अस्सलाम वालेकुम। हम अपने चैप्टर नंबर 8 यानी कि क्लास 9 का जो चैप्टर 8 हमारा चल रहा था, हमने पिछली वीडियो के अंदर हमने वर्क को कंप्लीट किया, वर्क को कवर किया। अब हम चैप्टर नंबर 8 के सेकंड पार्ट यानी कि पावर को अब हम क्या करेंगे, डील करेंगे। और तो सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे पास पावर क्या होता है इन फिज़िक्स, ठीक है ना। अगर हम बात करें फिज़िक्स में कि हमारे पास पावर क्या होता है, तो सिंपल सी डेफिनेशन है हमारे पास पावर की, क्या? द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर, ठीक है। तो छोटी सी डेफिनेशन है पावर की और इसमें कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो आज अभी इसको हम क्या करते हैं, सिंपल समझने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट ये करो कि ये मेरे पास पॉइंट है जिसको मैंने नाम दे दिया ए पॉइंट। क्या नाम दे दिया? सिंपल ए पॉइंट, ठीक है। और इधर क्या करा मैंने, और इधर मैंने क्या करा, सिंपल इधर मैं हूँ खुद, ठीक है। अगर इधर मैं खुद हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट करो इधर अली है, ठीक है, एक बच्चा है अली, और वो कितने साल का है? सिंपल 5 साल का है, ठीक है। और दूसरे बच्चे को मैं नाम ले देता हूँ, उसका नाम रख लो रहमान रख लेते हैं, ठीक है। और उसको मैं कहता हूँ, उसको भी कहाँ पे जाना है? पॉइंट ए पे। अली को भी पॉइंट ए पे जाना है, इसको भी पॉइंट ए पे जाना है। मगर ये ये कितने साल का है हमारे पास? ये हमारे पास साल के 20 ईयर्स का है, ठीक है। और मैं क्या कहता हूँ अली को कि भाई तुम्हें पॉइंट ए पे जाना है, देखते तुम कितना टाइम लगाते हो, ठीक है। अब समझने की बात यह है कि दोनों को कहाँ पे जाना है? पॉइंट ए पे। फासला क्या है? वही। काम क्या है? वही। मगर इसकी स्पीड क्या होगी? अगर मैं अली को बोलता हूँ वहाँ जाने का, तो अली ज़्यादा टाइम लगाएगा क्योंकि वो क्या है, उसकी पावर कम है। और रहमान जो 20 ईयर्स का है, उसकी पावर क्या है? ज़्यादा, तो वो जल्दी स्पीड में इधर पहुँच जाएगा। तो मतलब क्या, काम दोनों कर रहे हैं, काम दोनों कर रहे हैं, मगर टाइम का क्या आ रहा है? इसमें डिफरेंस आ रहा है। इसमें किसका डिफरेंस आ रहा है? टाइम का। और जो टाइम का डिफरेंस आ रहा है, टाइम का डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि क्या चीज़ का डिफरेंस है हमारे पास? सिंपल पावर का डिफरेंस आ रहा है। हमारे पास अली की पावर कम है क्योंकि वो छोटा है, और रहमान की पावर क्या है? ज़्यादा है, ठीक है। तो इसकी एक एग्जांपल ये मैंने आपको दे दी, और एग्जांपल सिंपल ये भी ले सकते हैं कि मैं आप लोगों को क्या करता हूँ, एक पेज राइटिंग के लिए देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग वो पेज कर लेते हो, फर्स्ट करो आप लोग वो राइटिंग का जो पेज है वो कर लेते हो 5 मिनट्स में कर लेते हो, ठीक है। और वही मैं राइटिंग का पेज में देता हूँ क्लास 1 के बच्चे को, तो वो क्या करेगा, उसके अंदर देर लगाएगा, वो मे बी 15 मिनट्स ले ले उसको कंप्लीट करने के लिए उस पेज को। तो क्या है हमारे पास? सिंपल काम वो भी कर रहा है, काम तुम भी कर रहे हो, ठीक है। राइटिंग का पेज तुम्हें भी दिया, उसको भी दिया, मगर फ़र्क क्या है कि वो ज़्यादा जल्दी नहीं कर पा रहा, आप जल्दी कर ले रहे हो काम को, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास जो फैक्टर है कि आप काम जल्दी कर ले रहे हो, वो काम देर से कर रहा है। ये जो मेरे पास फैक्टर है, वो फैक्टर है मेरे पास पावर, ठीक है। तो सिंपल पावर की डेफिनेशन क्या होगी? द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। इसको मजीद समझते हैं। मैंने क्या लिखा? द रेट ऑफ डूइंग वर्क। वर्क तुम लोगों को पता है, पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, अब बिल्कुल भी इसको रिवाइज नहीं करवाऊंगा, ठीक है। अगर देखना है वर्क की डेफिनेशन क्या है, तो सिंपल पिछली वीडियो में आप लोग जाके देख लें, तो आप लोगों को वहाँ पे इंशाल्लाह मिल जाएगा। चैप्टर नंबर 8 की प्लेलिस्ट में जाके देख लोगे तो आराम से आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या होगा? सिंपल देखो, डेफिनेशन में ही सब कुछ लिखा हुआ होता है। बात सुनो, रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब वर्क तो ऊपर आ गया, रेट जहाँ पे भी आ जाए, रेट जहाँ पे भी आ जाए उसका मतलब क्या होता है? चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या होता है भाई? चेंज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। जैसे हमने वेलोसिटी पढ़ा था, एक्सेलरेशन पढ़ा था, ठीक है। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या थी? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी कि वेलोसिटी का चेंज आना विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कहलाता है हमारे पास? एक्सेलरेशन कहलाता है, ठीक है। मैंने आप लोगों को समझाया था। तो अब पावर में क्या है? सिंपल रेट ऑफ डूइंग वर्क, तो वर्क ऊपर आएगा और नीचे क्या आएगा? टाइम आ जाएगा, ठीक है। तो रेट का मतलब क्या होगा? चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। रेट का मतलब क्या होगा हमारे पास? सिंपल कहीं पे भी आ जाए, मतलब चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आसानी के लिए। तो वर्क की बात आ रही है, वर्क डन को आपने ऊपर रखा, नीचे को टाइम रखा, ये हमारे पास सिंपल किसके बराबर आ गया? पावर के। ये पावर का सिंपल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। याद नहीं आ रहा हो पेपर में, तो इस तरीके से आप लोग इंशाल्लाह याद आ सकता है। वही बात मैं आपको बताता हूँ, यूनिट याद करने की जरूरत नहीं है, सिंपल फॉर्मूला पता है तो आराम से ड्राइव करते हैं। हमें पता है पावर का फॉर्मूला क्या है? वर्क अपॉन टाइम। वर्क का यूनिट क्या होता है? पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, जूल्स, ठीक है। और जूल्स किसके बराबर होता है? न्यूटन इंटू मीटर के, ठीक है। तो डिटेल में बता चुका हूँ बात, अब बताने की जरूरत नहीं है। टाइम का यूनिट क्या होता है भाई? सेकंड्स। तो हमारे पास जो पावर का जो यूनिट होगा वो क्या होगा? जूल्स पर सेकंड। हमारे पास जो पावर का जो यूनिट होगा वो क्या होगा भाई? जूल्स पर सेकंड। और जैसा कि हमने न्यूटन इंटू मीटर को भी क्या बोला था? जूल्स बोला था, तो जूल्स पर सेकंड भी को हम क्या नाम दे देते हैं? इसको हम नाम दे देते हैं वॉट का। तो फिजिक्स के अंदर
हमारे पास जो पावर का बेसिकली यूनिट होता है एसआई सिस्टम के अंदर वो क्या होता है, वॉट होता है। ठीक है, हमारे पास जो यूनिट होता है वो क्या होता है, सिंपल एसआई सिस्टम के अंदर पावर का यूनिट वॉट होता है। और एक वॉट किसके बराबर होता है, 1 जूल्स पर 1 सेकेंड, यानी जूल्स पर सेकेंड किसके बराबर होता है, वॉट के। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इधर से आ जाएगा, ठीक है, कि 1 वॉट इज इक्वल टू डैश, उस पर लिखा होगा 1 जूल्स पर सेकेंड, ठीक है, या जूल्स इनटू सेकेंड यानी मल्टीप्लाई हो रहा होगा, और बाकी ऐसे ऑप्शन 2 और गलत आ जाएंगे। तो आप लोगों ने कौन सा चूज करना है, सिंपल जूल्स पर सेकेंड। तो भाई गलती नहीं करना है, इसको अपने पास लिख लो, ये एमसीक्यूज का पॉइंट इधर से आ गया। अच्छा, अब जिस तरह मैंने जूल्स की डेफिनेशन आप लोगों को बताई थी, उसी तरीके से हमारे पास वॉट की भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि हमारे पास कि वॉट की डेफिनेशन बताओ। तो बात सुनो, घबराने की जरूरत नहीं है, सिंपल फॉर्मूले को देखो, यूनिट को देखो, जूल्स है ना, वॉट किसके बराबर है, 1 जूल्स पर सेकंड। पहले तो यही पता होना चाहिए, ये नहीं पता तो काम खराब, कि मेरे पास वॉट किसके बराबर होता है, 1 जूल्स पर सेकंड। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि जूल्स का यूनिट मतलब वर्क, यानी कि अगर आपके पास 1 जूल क्या हो, वर्क डन हो, 1 जूल वर्क डन हो जाए और कितने सेकंड के अंदर, 1 सेकंड के अंदर, तो हमारे पास जो यूनिट कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, 1 वॉट। खत्म, आसान सी डेफिनेशन पढ़ो। व्हेन 1 जूल वर्क इज डन, ये देखो पहले देखो, 1 जूल वर्क इज डन इन 1 सेकेंड, टाइम नीचे बताया तो इन 1 सेकेंड, देन पावर विल बी इक्वल टू 1 वॉट। ठीक है, तो पावर जो होगी हमारे पास वो किसके बराबर होगी भाई, सिंपल 1 वॉट के बराबर हो जाएगी। ठीक है ना। अच्छा, अगर हम बात करें कमर्शियली, तो कमर्शियली हमारे पास जो पावर की जो यूनिट होता है वो हमारे पास होता है हॉर्स पावर। क्या होता है, हॉर्स पावर। हॉर्स पावर को हम किस तरह लिख सकते हैं, एचपी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, एचपी, यानी हॉर्स और पी फॉर पावर। ठीक है ना। तो 1 हॉर्स पावर कितने वॉट के बराबर होता है, 746 वॉट्स के। और 1 हॉर्स पावर किसके बराबर होता है, 550 फीट इंटू सेकेंड। ठीक है, यानी कि हमारे पास ये जो मैंने आप लोगों को 2 कन्वर्जन लिखी ना, ये भी एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसको हम कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, न्यूमेरिकल के अंदर हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ठीक है ना। तो ये मैंने क्या करा, आपको सिंपल पावर को डिस्क्राइब करा, पावर के फॉर्मूले को बताया, पावर के यूनिट को बताया, ये बताया कि आप लोगों ने ये याद रखना मेरा भाई कि जूल्स पर सेकंड इससे बराबर होता है वॉट के। ये एमसीक्यूज के पॉइंट आ रहा है, वॉट की डेफिनेशन अगर गलती से आ गई तो आप लोगों ने छोड़नी नहीं है, क्योंकि ईजी चीज़ है, और आप ताकि इसको आराम से क्या कर लें, इंशाल्लाह लिख लें अपने पेपर के अंदर। ठीक है ना। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन जो इस चैप्टर में है वो क्या है, हमारे पास पावर बराबर होगा एफ डॉट वी के। पावर के देखो 2 फॉर्मूले, एक फॉर्मूला बता चुका वर्क अपॉन टाइम, पावर का एक फॉर्मूला क्या बताया, वर्क अपॉन टाइम। एमसीक्यूज में ये भी आ सकता है कि द अनदर फॉर्मूला फॉर पावर इज डैश। पहले में लिखा हो कि भाई हो ही नहीं सकता, ठीक है, नेवर। दूसरे में आ जाए हाँ P इज इक्वल टू एफ डॉट बी। तीसरे में हमारे पास आ जाए पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। चौथे में आ जाए बोथ बी एंड सी। तो आंसर हमारे पास क्या होगा, बोथ बी एंड सी आंसर होगा। ठीक है। अच्छा, आप इसको ड्राइव किस तरह करेंगे, पावर इज इक्वल टू एफ डॉट बी, तो उसको जानना जरूरी है हमारे पास। ठीक है, क्या करते हैं, सिंपल हम काम ये करते हैं, इधर मैंने एक सरफेस बनाई, ये डायग्राम आप लोग देखो, डेरिवेशन में डायग्राम बनाना पेपर के अंदर मस्त बनाना, इससे आपको क्या होता है, आप लोगों की प्रेजेंटेशन अच्छी होती है पेपर के अंदर। ठीक है, और नंबर भी अच्छे मिलते हैं। बोला हुआ है नहीं बोला हुआ, मगर आपने बनानी लास्ट में है। ठीक है ना। तो इसको मैं नाम क्या देता हूँ, बॉक्स। ठीक है, इसके ऊपर क्या लगाता हूँ, फोर्स लगाता हूँ। क्या लगाता हूँ भाई, सिंपल फोर्स लगाता हूँ। फोर्स लगाने से क्या होगा, सिंपल ये डिस्प्लेस होगी, जाहिर सी बात है। फर्ज करो ये इधर आ गई, ठीक है, ये डिस्प्लेस होके डी यानी कि फासा दे करके इधर आ गए सिंपल से। ठीक है, यानी कि इधर तो मेरे पास एफ डॉट डी का मतलब वर्क डन हो गया है। क्या हो गया, डन, सिंपल वर्क डन हो गया। अब कुछ सेकंड, जाहिर सी बात है कुछ टाइम तो लगा होगा ना इधर से मूव करने में, जादू तो है नहीं कि मैं इसको फोर्स लगाऊं ऐसा हो जाए, नहीं ना। तो कितने सेकंड लग रहा है, फर्स्ट करो कुछ टाइम लग रहा है, जो टाइम लग रहा है उसको नाम देता हूँ टी का। अब हमारे पास क्या है, वर्क डन भी हो रहा है, टाइम भी है, और वर्क डन टाइम के रिस्पेक्ट से चेंज होना, उसको हम क्या कहेंगे, सिंपल पावर कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, पावर। तो पावर किसको कहेंगे, वर्क अपॉन टाइम, यानी कि वर्क का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो वर्क की जगह W लिखा, टाइम की जगह T लिखा। वर्क किसका बराबर होता है, एफ डॉट डी के। तो वर्क की जगह मैंने क्या लिखा, सिंपल एफ डॉट डी। ठीक है, अब आप इसको देखो, अगर मैं आपसे बोलूं इधर D अपॉन टी लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, सिंपल D अपॉन टी। एक काम करता है, इसको सही से बता देता हूं आपको। पावर ऐसे लिखा, फोर्स को मैं अलग कर लेता हूँ। सर क्यों कर रहे हैं, समझो। अभी D अपॉन टी को मैं अलग कर लेता हूँ, भाई मल्टीप्लाई हो रहा है ना, मैं इसको अलग कर सकता हूँ, सिंपल सी बात, अलग कर सकता हूँ। D फॉर डिस्प्लेसमेंट, D फॉर डिस्प्लेसमेंट तुम लोगों को पता होना चाहिए, अगर तुम लोगों ने सही से पढ़ा चैप्टर नंबर 2 के अंदर, कि डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किसके बराबर होता है, V के। V का मतलब वेलोसिटी के। किसके बराबर होता है भाई, वेलोसिटी किसके बराबर होता है, मेरे पास मैं लिख देता हूँ, वेलोसिटी मेरे पास बराबर होता है
डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम के, ठीक है। अगर तुमने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा हुआ है तो आराम से तुम लोगों को याद रहे आएगा, नहीं भी पढ़ा हुआ तो मेरे चैनल पे प्ले लिस्ट है भाई, वहाँ पे जाके आराम से देख लो, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है सिंपल, वेलोसिटी किसके बराबर होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम के, और ये जो d अपॉन टी है हमारे पास, यानी कि d फॉर डिस्प्लेसमेंट मतलब d, टाइम मतलब t, तो यानी d अपॉन टी किसके बराबर होगा हमारे पास, वेलोसिटी के, किसके, वेलोसिटी के। तो यानी कि मेरे पास जो वेलोसिटी है वो किसके बराबर होगा सिंपल, वो मेरे पास बराबर हो जाएगा सिंपल v इज इक्वल टू डी अपॉन टी, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डी अपॉन टी की जगह क्या आएगा, v आएगा, क्या आएगा भाई, v आएगा, जाहिर सी बात है, ठीक है ना। देखो ना, डी अपॉन टी की जगह v आएगा, तो हमारे पास पावर का जो फॉर्मूला बन गया, क्या बन गया, p इज इक्वल टू एफ डॉट वी। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है किसका, पावर का। तो हमने कितने फॉर्मूले पढ़े पावर के, 2, वर्क अपॉन टाइम और एफ डॉट वी, ठीक है ना। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट को हटाते हैं तो भाई सिंपल क्या लगाते हैं, इधर लिख देता हूँ मैं, शायद आएगा नहीं कैमरे में। तो क्या होगा, डॉट को हटाते तो एफ वी कॉस थीटा लगता है, क्या लगता है भाई, कॉस थीटा। तो एक ये फॉर्मूला भी बन गया सिंपल सा, मतलब ये फॉर्मूला डॉट को हटाते तो कॉस थीटा लगता है, ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट को जब हटाते हैं। तो यानी कि हमारे पास पावर की एक और डेफिनेशन बन गई है, क्या बन गई है, ये याद रखना पावर की डेफिनेशन। देखो मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट, मल्टीप्लाई का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट। सम का मतलब क्या होता है, प्लस। तो इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है ना, डॉट है तो मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्या लिखेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ, क्या लिखेंगे हमारे भाई, द प्रोडक्ट ऑफ, और क्या क्या चीज़ है, फोर्स और वेलोसिटी, फोर्स और वेलोसिटी। तो क्या लिखेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड पावर, इज कॉल्ड पावर। ये याद रखना, ये भी डेफिनेशन है किसकी भाई, पावर की, ठीक है। तो इसको इग्नोर नहीं करना है, ये एमसीक्यूज के अंदर हमारे पास सिंपल पूछा जा सकता है। तो क्या डेफिनेशन हो जाएगी हमारे पास, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी इज कॉल्ड पावर। इसको मैं दोबारा समराइज कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो जाए, ठीक है। सिंपल हमने चैप्टर नंबर 8 को स्टार्ट किया जिसका नाम था एनर्जी सोर्सेज एंड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। पहला पार्ट हमारे पास वर्क था, उसको प्रीवियस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट कर चुका हूँ। अगर आप लोग देखते हैं तो वहाँ पे जाके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, प्लेलिस्ट में। और दूसरा हमारा जो टॉपिक था पावर का था, हमने पावर को क्या पढ़ा कि हमारे पास द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। सिंपल सी डेफिनेशन है, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। यानी वर्क डन तो हर कोई कर रहा है, मगर हमारे पास जो असल फैक्टर है वो क्या है, टाइम का। टाइम कम लगा रहे हैं। अगर आप एक पर्चे को 5 मिनट में लिख रहे हो बामुकाबला 1 क्लास के, तो आपके अंदर पावर क्या हुई, ज़्यादा हुई। मतलब आप टाइम कम लगा रहे हो तो आपके अंदर क्या हुई, टाइम पावर क्या हुआ आपके पास, सिंपल ज़्यादा हुई। तो हमारे पास काम करना तो है, उसको भी करना है, आपको भी करना है, मगर क्या है, अगर हमारे पास टाइम का फर्क आ जाए तो हमारे पास सिंपल क्या होगा, वो पावर कहलाएगी। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम के। वो मैंने आपको बताया कि भाई किस तरह होगा, रेट ऑफ डूइंग वर्क बोला ना, तो वर्क ऊपर लेकर आओ, रेट का मतलब चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो वो नीचे लेकर आ जाओ टाइम। तो वर्क अपॉन टाइम हो जाएगा, वर्क का यूनिट होता है जूल्स, टाइम का यूनिट होता है सेकंड, जूल पर सेकंड किसके बराबर होता है, वॉट के। वॉट की डेफिनेशन बता दी कि हमारे पास अगर 1 जूल वर्क डन, 1 जूल वर्क डन हो कितने सेकंड में, 1 सेकंड के अंदर, तो मेरे पास जो वर्क पावर होगी वो किसके बराबर होगी, 1 वॉट की। 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वोल्ट के। हॉर्स पावर बोलते हैं एचपी, और हॉर्स पावर होता है क्या है, हमारे पास कमर्शियल यूनिट होता है किसका, पावर का। याद रखिएगा, कमर्शियल यूनिट होता है किसका, पावर का। मैं लिख देता हूँ, काम करता हूँ कि भाई जो तुम्हारे पास हॉर्स पावर है ना, वो क्या है, कमर्शियल यूनिट होता है किसका, पावर का। याद रखना ये बात, ठीक है। ये 2 रिलेशन आप लोगों के एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं और न्यूमेरिकल्स के अंदर भी आपके इस्तेमाल होंगे। रिलेशन बिटवीन पावर एंड वेलोसिटी, ये डेरिवेशन फिर बोला, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्या बोला, व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी, अगर एक कांस्टेंट फोर्स इस बॉडी के ऊपर एक्ट करे, नतीजे में क्या होगा, जाहिर सी बात है, एंड इट डिस्प्लेसेस अ बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस डी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, डिस्प्लेसमेंट अख्तियार करेगा, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, जिसको हम क्या नाम देते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। तो द पावर इज गिवन बाय, तो हमारे पास जो पावर लग रही है उसके बराबर होगा वर्क अपॉन टाइम। वर्क की जगह W लिखा, टाइम की जगह T लिखा, वर्क बराबर होता है F डॉट डी के, सिंपल लिखा F डॉट डी। और क्या करा मैंने, F को अलग करा, D अपॉन टी को अलग करा, और हमें पता है कि D अपॉन टी किसके बराबर होता है, वेलोसिटी के, ठीक है। तो हमने क्या करा, इस D अपॉन टी की जगह क्या लिख दिया, V। तो हमारे पास ये ड्राइव हो गया, इसको हम इस तरह डॉट हटाएंगे तो कॉस थीटा भी लगा सकते हैं। इस तरीके से हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 2 जो पार्ट्स थे चैप्टर नंबर 8 के वो कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट वीडियो के इंशाल्लाह ताला हम लोग थर्ड पार्ट, जो कि और इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसका डेरिवेशन है काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। तो इन शॉर्ट हम एनर्जी को डिस्कस करेंगे। तो
इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। अगर आपको उसके अंदर कोई क्वेरी है इस पूरे लेक्चर के अंदर तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो। बाकी मेरा नंबर भी है व्हाट्सअप पे, आप लोग वहाँ पे भी पूछ सकते हो 031839217771। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।